सबसे पहले सभी दर्शकों का इस वीडियो के श्रोता सज्जन महानुभावों का यथायोग्य नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज इस नए वीडियो के माध्यम से हम हिंदू शब्द के ऊपर विचार करते हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इस हिंदू शब्द के द्वारा हम किन किन लोगों को परिगणित कर सकते हैं। हिंदू शब्द का वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें सबसे पहले हिंदुओं के शास्त्रों, आदर्श ग्रंथों, उनके मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर विचार करना आवश्यक होगा। हिंदुओं के सबसे ज़्यादा आदरणीय और सम्माननीय सभी ग्रंथों के आधारभूत ग्रंथ हैं वेद, और वेदों में सर्वोत्तम मंत्र है ओंकार, जिसे हम ओंकार कहते हैं, जिसको श्रीमद् भगवद गीता ने प्रणव कहा है। प्रणवः सर्ववेदानां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी वेदों में मैं प्रणव के रूप में उपस्थित हूं। तो हिंदुओं का आदर्श मंत्र है ओम। तात्पर्य यह हुआ, ओम के समुपासक, ओम की उपासना करने वाले लोग, या अनेक प्रकार के वे लोग जो अपने मंत्रों को ओमकार के बिना प्रारंभ नहीं करते, ऐसे सभी लोग हिंदू शब्द के द्वारा परिगणित होते हैं। आप एक मंत्र उच्चारण करके आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्मोह निर्वैर, उस निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषणों का इस मंत्र में उल्लेख किया गया है। तो इस मंत्र क्या में एक ओंकार, सबसे पहले ओंकार की उपासना, मंत्र का मूल ओम है। दूसरी तरफ ओम मणि पद में हुम, ओम मणि पद में हुम, ये बौद्धों का मंत्र है, जिसमें सबसे पहले ओम आया। यहां पर भी ओमकार की पूजा, यहां पर भी हिंदुओं के उस वेद मंत्रों का सर्वस्व सारभूत ओमकार का सम्मान। ओम नमो अर्यंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, जैनियों के नवकार मंत्रों का प्रारंभिक बीज ओंकार है। तो हिंदू शब्द की सबसे पहली व्याख्या है कि जिस समुदाय का, जिन लोगों का मंत्र ओंकार से शुरू होता हो, जो लोग ओंकार की उपासना करते हों, ऐसे सभी लोग हिंदू शब्दवाच्य हैं, हिंदू शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। हिंदुओं की दूसरी विशेषता है अहिंसा। अहिंसा के पुजारी, हिंदुओं ने हिंसा को कभी भी सम्मान नहीं किया। अहिंसा के वो सदा से पुजारी रहे हैं। तो जहां जहां पर जिस जिस भी समुदाय में अहिंसा का सम्मान है, हिंसा की निंदा है, वे सभी लोग हिंदू पद वाच्य हैं, हिंदू शब्द के द्वारा परिगणित होते हैं। वे सभी लोग हिंदू कहलाते हैं। तीसरी बात, हिंदुओं ने सदा से पुनर्जन्म का सम्मान किया है।
पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। पुनर्जन्म पर वे लोग विश्वास करते हैं। इसलिए भविष्य का कोई भी जीवन निंदित न हो, दुखों और समस्याओं से ग्रसित न हो, इसलिए वो इस जन्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करते हैं। पुनर्जन्म पर जिनका विश्वास हो, ऐसे सभी समुदाय के लोगों को हिंदू कहा जाता है। चौथी बात, गावो विश्वस्य मातरः। गाय सारे विश्व की मां है। सारे विश्व को जिसने निस्वार्थ भाव से दूध पिलाया, उसे गौ माता कहते हैं। जिस समुदाय में, जिन लोगों में गौ माता के प्रति सम्मान हो, ऐसे सभी जन समुदाय को हिंदू कहा जाता है, क्योंकि ये ही हिंदुओं के आदर्श हैं। इन चारों हिंदुओं के जो आदर्श हैं, इन हिंदुओं के आदर्शों से प्रभावित कोई व्यक्ति यदि अपने पथ का, पंथ का, संप्रदाय का, मत का, मतांतर का श्री गणेश करता है, प्रारंभ करता है, और उस समुदाय का वो आचार्य बनता है और नेतृत्व करता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व किए गए वे सभी जन समुदाय भी हिंदू शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। तो साथियों, हिंदू शब्द अनादिकाल से उत्पन्न सभी मानव मात्र का बोधक है। हिंदुओं के वे सभी ग्रंथ मानव के प्रत्येक परिस्थिति और अवस्थाओं में सच्चे हितैषी बन करके मनुष्य मात्र के पथ प्रदर्शक रहे हैं। जिनको हम वेद कहते हैं, वेद के 1,00,000 मंत्रों में से वेदों के 86,000 मंत्र केवल कर्मकांड का बखान करते हैं, कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। उन वेद के 1,00,000 मंत्रों में से 10,000 मंत्र उपासना की महिमा का बखान करते हैं। तो वहीं 1,00,000 वेद मंत्रों में से केवल 4,000 मंत्र ज्ञान के मंत्र हैं। परमात्मा के निर्गुण, सगुण सभी प्रकार के रूपों का विस्तृत व्याख्या करते हैं उपासना के मंत्र। सज्जनों, ये बात मैं आपको और उल्लेख करना चाहता हूं कि इस वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी मत, मतांतर, पथ और पंथ हैं, उन सभी मत, मतांतर, पथ और पंथों में जो भी आदर्शभूत ग्रंथ हैं, उन सभी आदर्शभूत ग्रंथों में केवल और केवल उपासना की महिमा है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की विशेषता, आध्यात्मिकता का उल्लेख केवल और केवल उपासना की बात दुनिया के मत, मतांतर, पथ और पंथ में उल्लेखित है। जबकि इस वैदिक सनातन धर्म में नित्य कर्म की भी बात है, नैमित्तिक कर्म की भी बात है, उपासना कर्म की भी बात है, काम्य कर्मों की भी बात है, निषिद्ध कर्मों का भी उल्लेख है।
क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनेक प्रकार की सुखद परिस्थितियों में पहुंच सकता है। व्यक्ति कब कौन सी अवस्थाओं में जाकर के अपने हाथ खड़े कर दे कोई पता नहीं होता। इसलिए इस वैदिक सनातन धर्म में हर व्यक्ति की परिस्थितियों से, समस्याओं से मुक्त करने के लिए, उसको मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए हर परिस्थिति के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मान लीजिए जाने और अनजाने में व्यक्ति बहुत बड़ा पाप कर बैठता है और वो चाहता है कि हम इस जघन्य पाप से, इस जघन्य अपराध से मैं मुक्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी आत्मग्लानि समाप्त हो, पुनः मैं अपने मन के अंदर उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव कर सकूं, मैं भी अपने आप को आत्मसम्मानित रूप से जी सकूं, उसके लिए वो प्रायश्चित चाहता है। ऐसे प्रायश्चित कर्मों का बखान, ऐसे प्रायश्चित कर्म का उल्लेख वैदिक सनातन धर्म में मिलेगा। अन्यत्र कुत्रापि किसी प्रकार के पथ पंथ में इन प्रायश्चित कर्मों का उल्लेख नहीं मिलता। कर्म कांड का विशद उल्लेख केवल वैदिक सनातन धर्म में मिलता है, जिसको पाखंड कह करके अन्य पथ पंथ और संप्रदाय के लोगों ने तिरस्कार कर दिया। जबकि जीवन में अगर कर्म कांड न हो, जीवन में अगर इस कर्म कांड की क्रियाकलाप न हो, तो व्यक्ति आगे बढ़ने में असमर्थ है। कर्म कांड से तात्पर्य मेरा केवल ब्राह्मणों की उस काम्य कर्म से ही नहीं है जो विविध प्रकार की कामनाओं से और इच्छाओं से अनुष्ठान किए और करवाए जाते हैं, उसका तात्पर्य नहीं है। कर्म कांड हमारे मनुष्य जीवन से प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि काल शयन तक कर्म कांड से ओतप्रोत है। प्रातः काल सो करके जैसे ही उठता है, उठते ही सबसे पहले हम अपने हाथों के दर्शन करते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले हम कर दर्शन करते हैं। कर दर्शन की एक महिमा है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का मूल भी ये हाथ है। कर मध्य सरस्वती, लक्ष्मी के मूल में भी, सरस्वती के मूल में भी ये कर्मठ हाथ हैं। कर मध्य स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा के मूल भी हमारे हाथ हैं। प्रभाते कर दर्शनम, इसी हाथ में चराचर ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता के रूप में विद्यमान हैं। ऐसा सोच करके हम इस कर्म कांड के माध्यम से सबसे पहले हम कर दर्शन करते हैं। अब जिस धरती ने पापी और अपराधियों को भी कभी पापी और अपराधी समझ करके तिरस्कृत नहीं किया, उनका भी लालन पालन और पोषण किया, उस धरती का अभिवंदन, उस धरती को प्रणाम, उस धरती माता का सम्मान। दूसरा है कर्मकांड। शौचाचार के कर्मकांडों का तो कोई अंत नहीं, पर इन सभी कर्मकांडों की विशद व्याख्या यदि कहीं मिलती है तो हिंदुओं की इस वैदिक सनातन धर्म में मिलता है। वैदिक सनातन धर्म को छोड़ दिया जाए तो मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मुझे नहीं लगता कि सभी पुरुषार्थ हम प्राप्त कर पाएंगे। अपितु मुझे तो इस बात पर भी संशय है कि वो लोग केवल उपासना, अपने जीवन में केवल उपासना की महिमा देते हैं,
केवल उपासना को महत्व देते हैं, वो लोग वास्तव में अदूरदर्शी हैं। कि लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, सभी की रुचि उपासना में ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। उपासना करने वाले लोग उपासना करते हैं, उनका केवल मत मतांतर पथ पंथ से कोई तात्पर्य नहीं है। जिनका स्वभाव उपासना करना है, जो ईश्वर के प्रति अनुरक्त है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, स्वभावोध्यात्म मुच्यते। अध्यात्म क्या है? स्वभाव है। जिसका स्वभाव संत वृत्ति में तल्लीन है, जिसका स्वभाव पहले से ही सुधार हुआ है, जिसका पहले से ही स्वभाव सुधरा हुआ है, ऐसा सुधरा हुआ व्यक्ति तो किसी भी पथ पंथ संप्रदाय मत मतांतर में हो सकता है। ये तो कोई जरूरी नहीं कि संत एक पंथ में ही होता है, एक मत में ही हो सकता है। संत तो किसी भी पथ पंथ मत मतांतर संप्रदाय और धर्म में हो सकते हैं, परंतु धर्म जो है वह क्रिया प्रधान है, संसार से संबंध रखता है, संसार से संबंध भी धर्म का है और संसार से अतीत भी धर्म का एक गुण है, जो हिंदुओं के अंदर इस कर्मकांड के कारण से पूर्ण रूपेण धर्म शब्द के द्वारा हम परिगणित कर सकते हैं। तो बहुत लंबे समय से मेरे जितने भी वीडियो आ रहे थे उसमें कभी गोपी गीत, कभी विष्णु सहस्त्र नाम, और आगे 3-4 भागों में वेद स्तुति आ रही है। वेद स्तुति हिंदी अर्थ सहित देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वेद स्तुति की हिंदी अपने आप में संस्कृत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास करते रहेंगे वेद के बारे में, वैदिक सनातन धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में जानने की और जिज्ञासा को बढ़ाने की। तो इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।